आज़ादी क्या है? ये आज़ादी आप किसको आज़ादी कहेंगे? जो पंछी पिंजड़े में कैद है उसे खुले आसमान में छोड़ देना, क्या वो आज़ादी है? या फिर उस शेर को जिसे आप हमेशा से चिड़ियाघर में देखते आ रहे हैं, उसे एक खुले जंगल में जाकर छोड़ देना, क्या वह आज़ादी है? एक इंसान जिसे जंजीरों से जकड़कर वर्षों से कैद खाने में कैद करके रखा है, क्या उसे आज़ाद कर देना आज़ादी है? या फिर ऐसे वर्कर जिसका कोई न कोई मालिक होता है और उसे अपनी मर्जी से काम करवाता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे अपनी मर्जी से काम कर देने के लिए छोड़ देना आज़ादी है? या फिर आपके माता पिता जो आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, वो आपको कहे कि बेटा आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हारे जी में जो आए वो करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ो, क्या आप उसे आज़ादी का नाम देंगे? या फिर सबसे बड़ी आज़ादी जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाते हैं, क्या असलियत में यही आज़ादी है? हाँ, ये सभी आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी पूर्णतः आज़ादी नहीं है। यदि आपको ऐसी आज़ादी मिले तो आप कभी यह मत सोचना कि आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। मेरी बातों को जरा गौर फरमाइएगा। आपका सपना है कि आप भविष्य में एक डॉक्टर बने, लोगों की मदद करें, लेकिन पूरी तरह छूट होने के बावजूद भी आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि आप सिर्फ इंजीनियर्स को ही जानते हैं, उन्हीं से आपकी जान पहचान है। और हाँ, हो सकता है कि आपके मोहल्ले में काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं, इसी वजह से आपने यह रास्ता चुना, लेकिन आपका दिल कहे कि तुम डॉक्टर बनो, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, उठो और उनकी मदद करो। लेकिन आप सोचते हो कि यदि मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़कर डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगा और यदि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मेरी लंबे समय की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए ना चाहते हुए आप इंजीनियरिंग का कोर्स ही कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मैं इंजीनियरिंग में भी फेल हो गया तो डॉक्टरी में फेल होने का 50% चांस है, तो क्या इंजीनियरिंग में नहीं? यह तो बस एक एग्जाम्पल। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे लोग ना चाहते हुए भी करते हैं, पूरी आज़ादी होने के बावजूद। आप ही कहते हैं ना, हम तो स्वतंत्र देश में रहने वाले इंसान हैं। कहाँ गई आपकी स्वतंत्रता? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बहुत हुनर है, आप दुनिया को कुछ कर दिखाने की साहस रखते हैं, लेकिन आप अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते, और वो भी सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली क्या सोचेगी मेरे बारे में। सिर्फ इतनी सी छोटी सोच के लिए आप वो नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए और जो आप कर सकते हो। यह कहावत नहीं, यह हकीकत। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यह हर इंसान की बीमारी, और इस रोग का आज तक कोई मेडिसिन नहीं। ज़्यादा दूर ना जाते हैं, मैं यूट्यूबर्स की ही बात करता हूँ। बड़ी हिम्मत जुटा कर, हौसला जुटा कर यूट्यूब में सफल होने के लिए, यूट्यूबर बनने की वीडियोज बनाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है आप जानते हैं? वो अंधेरे कोने में जाकर वीडियो बनाएंगे। कई लोग तो गांव से निकलकर 10 किलोमीटर दूर जाकर वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं, कितनों की वीडियो मैंने बाथरूम में शूट किया हुआ देखा। तो आप ही बताओ यार, कैसे सफल हो पाएंगे ये लोग? मैं माना कि शुरुआत में ऐसे ही सबकी हालत होती है, लेकिन इससे आपको बाहर कौन निकालेगा? इससे खुद ही बाहर निकलना होता है। यदि फिर भी आप इससे बाहर नहीं निकल सकते तो आपको यह कहने का बिल्कुल हक नहीं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। देश दुनिया इतनी तरक्की कर चुका है, लोग चांद से जाकर आ चुके हैं, अब तो मार्स की तैयारी है, लेकिन अभी भी कई लोग रीति नीति, जात पात ऐसे उलझनों में उलझे हुए। तुम छोटे जाति की, मैं बड़ा जाति का, तुम इस जात में विवाह नहीं कर सकते, ये हमारे रीति नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप ही बताओ, कहाँ गई आज़ादी, कहाँ गई आपका स्वतंत्रता? आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के क्या गया? आपने ठेका कोई अपना घर बना लिया, दिन रात बस शराब शराब शराब। आपने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी उस शराब खाने में, सिर्फ एक लड़की के लिए। आपने कभी यह नहीं सोचा आखिर वो मुझे छोड़ के किस लिए गई? क्या कमी था? यदि आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय अपनी कमी को ढूंढकर उसे दूर करने की कोशिश करते और आप उस काबिल बन गए होते जिससे जो आपको छोड़ के गया वो पछताते हुए आपके पास आता। दुनिया ने तो आपको आज़ादी दे दी है, लेकिन आप खुद के ही पिंजड़े में कैद हो चुके हैं। बाहर निकलो उस पिंजड़े से जिसे आपने अपने लिए खुद बनाया। कब तक डरते रहोगे इस दुनिया से? कब तक गम का पिटारा अपने सिर पर ढोगे? दूर रहो आप उन सब से, उन ख्यालों से।
जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। दर्द, गम, डर ये सब तेरे ही अंदर है। तो खुद के बनाए पिंजड़े से तो बाहर निकल, तो भी एक सिकंदर। याद रखना, संघर्ष के रास्ते में इंसान को अकेले चलना होता है और सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया आपके साथ होता है। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ज़रूरत है तो बस अपने ताकत को पहचानने की। जिस दिन आप अपने विचार से, अपने बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल कर देखोगे तो ये दुनिया आपके सामने बहुत छोटी नजर आएगी।